नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी ललित का। सहयोगी दीपेश हमारे साथ लगातार खबरों के लिए जुड़े रहेंगे। दीपेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर बिग ब्रेकिंग हम आपको बता दें। संस्कार धानी जबलपुर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हो चले हैं। एसएएफ जवान पर हमला किया गया है। बदमाशों ने जवान का ही डंडा छीना और उस पर हमला कर दिया। हनुमानताल थाना इलाके की घटना है। खेरमाई वार्ड में यह घटना सामने आई है। सोशल मीडिया पर तेजी से इसका वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिस अब सीसीटीवी के जरिए आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर संस्कार धानी से। कोरोना संकट काल के बीच संस्कार धानी से बिग ब्रेकिंग इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। जबलपुर में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद हैं। तस्वीरें देखिए, सीसीटीवी की ये तस्वीरें हैं। बदमाशों के बुलंद हौसले, जवान पर हमला किया गया, उसी का डंडा छीनकर उस पर हमला किया गया। हनुमानताल थाना इलाका लगता है। खेरमाई वार्ड की यह घटना है। तेजी से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी के जरिए इन आरोपियों की तलाश अब की जा रही है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से बदमाशों ने डंडा छीना, हमला किया और उसके बाद तेजी से फरार हो गए। संस्कार धानी जबलपुर से इस वक्त की बिग ब्रेकिंग। तो सोशल मीडिया में अब ये वीडियो वायरल हो गया है। और वापस खबरों के सिलसिले के लिए चलते हैं दीपेश के पास न्यूज रूम। बिल्कुल ललित, तो लगातार अब अगली खबरों का रुख करते हैं। जिस तरह से कांग्रेस शासनकाल में बीजेपी के पहले वाले कार्यकाल को लेकर जांच पड़ताल तेज हुई थी, अब ठीक वैसा के रुख कहीं ना कहीं नजर आने लगा है। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने एक मंत्रिमंडल समिति का गठन किया है और वो मंत्रिमंडल समिति अब कमलनाथ शासनकाल में हुए फैसलों की जांच की ओर अग्रसर होती नजर आ रही है। आपको बता दें, उससे पहले जो बड़ी खबर ये की निकलकर सामने आ रही है कि कांग्रेस सरकार के फैसलों की जांच तेज हो गई है। इसको लेकर मंत्री समूह ने आज बैठक की है और अधिकारियों से कांग्रेस कार्यकाल के फैसलों की फाइल तलब की गई है। समूह ने पिछले 6 महीने के फैसले से संबंधित दस्तावेज तलब किए हैं। इस मामले को लेकर मंत्री समूह की अगले हफ्ते फिर बैठक होगी। तो वहीं इससे इतर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आगामी चुनाव को लेकर अपने अपने दावे तेज कर चुके हैं। लेकिन इससे पहले बीजेपी की तरफ से तुलसी सिलावट ने एक बड़ा पत्ता फेंका है, या फिर यह कह लीजिए एक बड़ा दांव चला है और कांग्रेस के अपने विधानसभा क्षेत्र के बड़े नेताओं को बीजेपी की सदस्यता उन्होंने आज ग्रहण करवाने का काम किया है। बीजेपी दफ्तर लेकर तुलसी सिलावट अपने नेताओं को पहुंचे, सावरिक क्षेत्र के कांग्रेसियों को वे लेकर पहुंचे और आज उनको बीजेपी की सदस्यता दिलवाने का काम किया है। भोपाल के बीजेपी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान के सामने बीजेपी ज्वाइन उन्होंने की है। इस दौरान मंत्री तुलसीराम सिलावट भी मौजूद रहे। तुलसीराम सिलावट ने कांग्रेस के कई और बड़े नेताओं के बीजेपी में शामिल होने का दावा भी कर दिया है। तो जब पूर्व मंत्री और वर्तमान में बीजेपी सरकार में मंत्री तुलसीराम सिलावट ने अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी ज्वाइन करवाती, तो फिर उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने इसको लेकर तंज कसा है और उन्होंने यह भी कहा कि हमारी भी गुप्त रूप से तैयारियां लगातार जारी है। ये इस बार कांग्रेस पार्टी सब इंटरनल तैयारी कर रही है और जिसको भी जो जवाबदारी देना है उसको जवाबदारी दे दी है। वो अपना काम कर रहा है और ख़ास तौर से कोरोना की जो महामारी है इसमें हमारी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह जुटी हुई है। हर क्षेत्र में, न केवल इन 24 क्षेत्रों में बल्कि पूरे
तो जब पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कांग्रेस की तैयारियों को लेकर जिक्र किया तो फिर उस पर पलटवार वर्तमान में मंत्री नरोत्तम मिश्रा के द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किस तैयारी की बात कर रखी है। बीजेपी जब भी तैयारी के साथ जाती है तो वो अपने कामों की तैयारी के साथ जाती है। बीजेपी शासनकाल में जो काम हो रखे हैं और पहले 15 साल के शासनकाल में हमने जो काम किए उसी के बदौलत एक बार फिर हम जनता के बीच जाने वाले हैं। चुनाव के लिए तैयारी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ी करना है। भारतीय जनता पार्टी तो जो काम करती है जनता तैयारी करती है उसके लिए। वो सोचें जो झूठ बोल के सरकार में आ गए थे, एक को भी 2 लाख का कर्जा माफ नहीं किया, एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, एक बेटी को 51,000 रुपया नहीं दिया, एक बेटी को स्कूटी नहीं दी। वो सोचें जनता हिसाब चुकाएगी उनका, हमको तैयारी की क्या जरूरत है। एक तरफ पूरे देश में लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के दौरान चाहे सामाजिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो या फिर धार्मिक आयोजन हो, सभी पर पूर्ण रूप से पाबंदी है, रोक लगी हुई है। लेकिन इसके बावजूद ग्वालियर में जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो चौंकाने वाली है और निंदनीय भी कही जा सकती है, क्योंकि यहां पर ग्वालियर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा जश्न मनाया गया और जश्न ऐसा कि वहां पर 50 से ज्यादा लोग एक जगह पर एकत्रित हो गए। लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां यहां पर खुलेआम उड़ती हुई नजर आई। आपको बता दें कि यहां बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाने के लिए एकत्रित हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। दरअसल बीजेपी ने कुछ दिन पहले की जिलाध्यक्षों का ऐलान किया। बीजेपी ये जश्न जिलाध्यक्ष के स्वागत में मना रही थी। स्वागत के जश्न में पूर्व मंत्री और सिंधिया समर्थक इमरती देवी भी शामिल हुई। कांग्रेस ने इस जश्न की शिकायत कलेक्टर से की और मामले की जांच के आदेश भी कलेक्टर के द्वारा कर दिए गए। तो वहीं जब मामला तूल पकड़ता नजर आया तो सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि यह निंदनीय है और इसको लेकर वे पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। तो आपको बता दें बीजेपी के जश्न पर सांसद विवेक शेजवलकर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का पालन करना बेहद जरूरी है। मैं पार्टी कार्यकर्ताओं से इसे लेकर इस बारे में बातचीत करूंगा। जानकारी में आप ला रही है और यह बात बिल्कुल सही है कि अभी लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और संयम भी रखना चाहिए। चुनाव भले ही हों पर किसी भी स्थिति में जो गाइडलाइन उसका पालन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं मेरे संबंधित जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको भी इस बात का आग्रह करूँगा कि लॉकडाउन का पालन करें। मेरी राय में ये पालन बहुत ज़रूरी है। बड़े नेताओं से बात करेंगे सर, इस तरह की अगर लगातार चीज़ें होती है तो आपका संसदीय क्षेत्र भी है। देखिए, पहले जो कार्यकर्ताओं से बात करूंगा और वैसे भी पार्टी की भी गाइडलाइन ये है कि लॉकडाउन का पालन करना है और जो भी बैठकें करनी है या जो भी कुछ कार्यक्रम करने हैं तो जो गाइडलाइन के तहत जो भी हम कर सकते हैं वो सब करना है, उसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। तो इसी तरह से खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। इसके लिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी ललित का। वाकई ग्वालियर में जिस तरीके से ये हादसा हुआ है सबको इस हादसे ने चौंका दिया। बिग ब्रेकिंग, ग्वालियर में हुए हादसे की भीषण आग 7 लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ गई। कोहराम एक तरीके से इस आग ने मचा दिया। ये एक पेंट की दुकान में लगी थी। हादसा इंदरगंज चौराहे पर हुआ। 16 लोगों को हालांकि बचा लिया गया है। एक ही परिवार है, ये अलग अलग घर में ये परिवार रहा करता था। रिहायशी इलाका है, नीचे दुकान थी और इस दुकान में पेंट रखा हुआ था। पेंट की दुकान थी, अंदर ही गोदाम बना हुआ था। देखते ही देखते इस दुकान में लगी आग भीषण होती चली गई, भयंकर होती चली गई, खूंखार होती चली गई और देखते ही देखते 7 लोगों की जिंदगी पर यह भारी पड़ गई। हालांकि डॉक्टर्स की तरफ से अब तक कोई साफ नहीं किया गया है। एक बच्ची उसमें सुरक्षित बची है। 2 भाई अलग अलग। तो हादसा ये इंदरगंज चौराहे का है और इतना भीषण ये हादसा है, इसका अंदाजा आप लगा लीजिए। देखते ही देखते आग ने किस तरीके से कोहराम मचा दिया और वो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आग ये देखते ही देखते भड़कती चली गई और
भीषण भयंकर खूंखार आग में यह तब्दील हो गई। पेंट में चूंकि आग लगी थी, पेंट की दुकान में आग लगी हुई थी, पेंट केमिकल से बनता है, यही वजह है कि इस आग पर समय रहते कोशिश बहुत की गई। 6 से ज्यादा दमकलें लगी, उन्होंने लगातार कोशिश करके इस आग पर काबू पा लिया, लेकिन केमिकल में लगी आग होने की वजह से बहुत ज्यादा मौका इन लोगों को नहीं मिला और इस आग का कोहराम इतना, 7 लोगों की मौत की खबर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार खबरों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा अपडेट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दे रहा है। कोरोना अपडेट, जिससे हर किसी को बाखबर रहना। कोरोना अपडेट की हम बात करेंगे। प्रदेश में 24 घंटे में 199 कोरोना मरीज सामने आए हैं। 199 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। इंदौर हर बार की तरह सबसे ज्यादा आंकड़े, इंदौर में 95 केस सामने आए हैं, ग्वालियर में 7 मामले सामने आए, रीवा में 3 मामले सामने आए, भोपाल में 20 मामले सामने आए हैं। रायसेन में 2, जबलपुर में 1, खंडवा में 21, झाबुआ में 4, बुरहानपुर में 42, खरगोन में 4। इस तरीके से मध्य प्रदेश में अब तक कोरोना का जो आंकड़ा है वो 5300 पहुंच चुका है। याद करिए खबरों की शुरुआत जब आज सुबह हमने की, तब यह आंकड़ा 5200 तक था और अब कुछ घंटों के बाद यह आंकड़ा पहुंच चुका है 5300 के पार। 5309 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। सबसे अच्छी बात 2572, इसमें से स्वस्थ भी हुए हैं, लेकिन 252 की जान चली गई है। इंदौर में 2565 केस सामने आए हैं, 101 की मौत, 1174 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। और इंदौर के आंकड़े जो लगातार डरावने हो चले हैं, हालांकि घबराने की आपको बात नहीं है, लेकिन ये आंकड़े डरा रहे हैं। इंदौर में कोरोना के संक्रमण के जो मामले हैं 95 नए केस सामने आए हैं। डरना नहीं है और डटकर मुकाबला करना है। पॉजिटिव मरीजों की संख्या इंदौर में 2565 तक ये मामले पहुंच चुके हैं। अब तक 101 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो चुकी है। अच्छी बात ये 1000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। आपको लॉकडाउन के नियमों का पालन करना है, 2 गज दूरी के नियमों का पालन करना है और कोई जानकारी छिपानी नहीं है। पुलिस वालों को, कोरोना वॉरियर्स को, स्वास्थ्य कर्मियों को पर आपको पूरा भरोसा रखना है। इस आंकड़े को हम हरा देंगे। इंदौर में कोरोना संक्रमण के 95 नए मामले और संक्रमितों की संख्या पहुंच गई, संक्रमण के मामले पहुंच गए 2565 तक। और भोपाल के आंकड़े, हालांकि भोपाल का जो रिकवरी का रेट है वो लगातार बेहतर बना हुआ है, लेकिन आंकड़े यहां पर भी बढ़ते जा रहे हैं। बिग ब्रेकिंग राजधानी भोपाल से जुड़ी हुई, भोपाल में 20 संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। शहर का जो हॉटस्पॉट जोन है वहां से लगातार संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। अब ये जो 20 नए मामले आए हैं, इनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है। किससे मिले, कहां गए, सार्वजनिक स्थानों पर तो नहीं घूमे, ये तमाम बातें तलाशी जा रही हैं। 20 नए मामले राजधानी भोपाल में। और एक बार फिर खबरों के सिलसिले पर लौटते हैं, न्यूज रूम आपको लिए चलते हैं। ओवर टू यू दीपेश। बिल्कुल ललित, जिस तरह से आपने प्रदेश प्रदेश के साथ साथ दोनों राजधानी, चाहे वो व्यावसायिक राजधानी हो या फिर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, दोनों की राजधानियों का हाल बताया, लेकिन इससे इतर कहीं ना कहीं खंडवा भी चौंकाने लगा है और खंडवा में भी लगातार मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है।
पिछले 24 घंटे का जिक्र किया जाए तो यहां पर यह आंकड़ा 21 और बढ़ चुका है। 21 और कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और इन 21 मरीजों को मिलाने के बाद खंडवा का टोटल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 186 पहुंच चुका है। यानी समझा जा सकता है कि यहां पर प्रशासनिक उदासीनता लगातार बढ़ती चली गई और अब आनन फानन में प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है कि यहां की तमाम सब्जी मंडियों को बंद किया जा रहा है। इसके साथ और कई बड़े और कड़े कदम उठाने की तैयारी में प्रशासनिक अमला दिखाई देता है। लेकिन इन सबसे इतर एक और चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है सागर से। लगातार पूरे देश में और साथ ही साथ मध्य प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स को लेकर अपील की जा रही है। एक तरफ उनका सम्मान हो रहा है, उनके लिए तालियां बजाई जा रही है, दिए जलाए जा रहे हैं, लेकिन सागर में एक और शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है जहां पर एक नर्स पर मकान मालिक ने अपना किराए का मकान खाली करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। और यह कोई पहला मामला नहीं, इससे पहले भी इस तरह का मामला सामने आया और अब इसे लेकर नर्स ने शिकायत दर्ज कराई है। नर्स का नाम शशि परमार बताया जा रहा है जिसने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत की है। साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि इस मामले के पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की कि कृपया कर इस तरह की हरकतें ना करें, लेकिन उसके बाद भी ये सागर का मामला सामने आया है। चोरी ऊपर से सीना जोरी, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन अधिकारी किस तरह से इसमें लिप्त नजर आ रखे हैं जरा वो भी देख लीजिए। विस्तार से पूरा मामला आपको बताते हैं। जो अधिकारी दूसरों के थूकने पर जुर्माने की रसीद काटते हैं अब वही यही करतूत करते हुए नजर आ रखे हैं। आप पूरा मामला जो है वो बताया जा रहा है कि इस वीडियो में रेलवे स्टेशन की रेलिंग पर बैठे हुए अधिकारी नगर पालिका बीना के सीएमओ पीएस बुंदेला के हैं जिन्होंने थूकने पर दूसरे शख्स पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया, लेकिन वे खुद ही पुलिस जवानों के सामने थूकते हुए नजर आए। और जब इनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की तो ये साहब कहते नजर आए कि वो वीडियो मेरा नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि ये किस तरह से थूकते हुए नजर आ रहे हैं। जी सर, 15 मिनट हो गया था। हाँ उसी बीच में सर 15 मिनट सर। उसका साक्ष्य हो तो आप तो हम जुर्माना भरते हैं, साक्ष्य होगा। बुकुल मैंने मर्डर तो कर नहीं दिया, बुकुल मैंने मर्डर तो कर नहीं दिया। तो सुना आपने, हम जुर्माना भर देंगे, लेकिन अपनी गलती को इस अकड़ के साथ उन्होंने स्वीकार तक नहीं किया कि हां उनसे गलती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है, एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि अपने व्यावसायिक क्षेत्र से अपने गृह क्षेत्र के लिए मजदूर लगातार रवाना हो रखे हैं। दूसरे प्रदेशों के मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। वही जबलपुर में सेवा समितियां इन मजदूरों की सहायता कर रही हैं। हाईवे पर बनी अस्थायी रसोई से इन मजदूरों को भोजन कराया जा रहा है। मजबूरी की तस्वीरें तो देश भर से सामने आ रही हैं। किस तरीके से ट्रकों में लद कर या जिस भी सहारे से अपने गंतव्य तक जाने हाईवे में रोजाना लाखों मजदूर जो हैं वो सफर कर रहे हैं, लेकिन इन मजदूरों के लिए प्रशासनिक व्यवस्था क्या कुछ है ये तो नहीं पता, लेकिन सामाजिक हाथ जो है वो आगे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त हम NH7 में खड़े हैं जहां पे एक अस्थायी रसोई का जो निर्माण है वो किया गया है। जो भी इस प्रकार से ट्रकों में जो ड्राइवर्स हैं या फिर जो लेबर हैं जो आ रहे हैं उन्हें ये खाने के पैकेट्स बांट रहे हैं और बेशक एक परोपकार का कार्य है। और इन मजदूरों को जिन्हें मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है उनके लिए मदद के हाथ कई मायने में खास है। कब से सेवा का सिलसिला शुरू होता है, कब तक चलता है? निश्चित रूप से कोरोना महामारी ने पूरे मजदूरों को तोड़ के रख दिया। आपने देखा हो कई मजदूर पूना से, बंबई से, गुजरात से, सभी प्रदेशों से चले आ रहे हैं, मगर हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से आ रहे हैं। गाड़ियों में भर भर के, एक एक गाड़ी में 100-100 आदमी भरा हुआ है और कहीं उनको खाने की व्यवस्था नहीं, कहीं उनको पीने की व्यवस्था नहीं, कहीं कोई व्यवस्था नहीं। लेकिन हमारे संगठन ने, हम सभी लोगों ने मिलकर कम से कम उनको भोजन की व्यवस्था कराने का प्रयास किया और लगातार ये हमारा प्रयास चलता रहेगा। जब तक लॉकडाउन चलता रहेगा, जब तक ये हमारा प्रयास चलता रहेगा और हम किसी भी मजदूर को
जबलपुर संस्कारधानी से भूखा तो नहीं जाने देंगे, और जो भी मजदूर यहाँ से निकलेगा हम उसको भोजन जरूर कराएंगे। सामूहिक प्रयास की प्रेरणा है, आप युवा लोग भी यहाँ पर साथ हैं। कब तक आप लोग का उद्देश्य, कब तक जारी रखेंगे इसे? जब तक कि भारत के अंदर स्थितियां समान नहीं हो जाती, हमारा जो मजदूर वर्ग है जब तक यहाँ से अपने घरों की ओर निकलता रहेगा, तब तक हम यहाँ पर अपना ये जो भोजन है, रसोई जो हमारे कमलेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में जो हम लोग यहाँ पर भोजन वितरण का कार्य कर रहे हैं, ये निरंतर जारी रहेगा। और यही हमारे भारत की खूबसूरती है कि जब जब भारत पर संकट काल आता है, तब तब पूरा समाज उठकर खड़े होकर सड़कों पर उतरकर लोगों की एक दूसरे की मदद करता है। यही हमारे हिंदुस्तान की विशेषता है। बेशक बहुत ही अच्छे नेक मकसद के साथ दरअसल ये रसोई की शुरुआत की गई है, और जो भी मजदूर हैं चाहे जिस भी प्रदेश के हों, उनकी सेवा, उन्हें भोजन कराने के लिए ये अस्थायी रसोई का निर्माण जो है वो NH7 पर कर दिया गया है। तो जो भी मजदूर यहाँ से गुजरेंगे उन्हें भरपेट भोजन दिन रात यहाँ पर उपलब्ध होगा। कैमरा पर्सन वीरेंद्र मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। चलिए लॉकडाउन के दौरान की एक दिलचस्प खबर आपको दिखाते हैं, जहां एक तरफ लॉकडाउन की वजह से लगातार घर रहने पर कई लोगों के बीच की दूरियां बढ़ गई, तो कई ऐसी खबरें भी निकलकर सामने आई जिन्होंने अपनों को हमेशा हमेशा के लिए मिलवा दिया। कुछ ऐसा ही मामला भोपाल में देखने को मिला है। ये जो ताजा मामला है राजधानी भोपाल के ऊर्जा डेस्क का है, जहां पर लॉकडाउन ने लंबे समय से चली आ रही सास बहू की तकरार को कम कर दिया। डेस्क ने परिवार की 2 बार काउंसलिंग कराई, जिसके बाद सास ने बहू के साथ मिलकर बेटे की ही शिकायत कर दी। बताया यह जा रहा है कि बेटे को अपनी मां और पत्नी का साथ रहना पसंद नहीं है, जिसकी वजह से वो लगातार अपनी मां और पत्नी को परेशान कर रहा था। अब इसकी शिकायत हुई और शिकायत के बाद ऊर्जा डेस्क ने बेटे को समझाइश दी और नहीं मानने पर कार्रवाई की बात कही। एक तरफ नुकसान है तो दूसरी तरफ इसके फायदे भी है। एक अनोखा मामला गोविंदपुरा थाना परिसर में स्थित ऊर्जा डेस्क में सामने आया है। यहाँ पर सास बहू अपनी शिकायत लेकर पहुंची थी और ये बताया कि उनके घर में जो उनका बेटा है वो लगातार उन्हें परेशान कर रहा है। तो एक तरफ अमूमन ये देखा जाता है कि सास बहू में कम पटती है, उनके बीच में अक्सर जो है झगड़े देखे जाते हैं, कई शिकायतें इसी बात को लेकर थाने पहुंचती। लेकिन ये एक अनोखा मामला है लॉकडाउन के दौरान कि जो दूरियां थी वो अब करीबियों में तब्दील हो गई है। जो सास बहू है उनके अंदर ये प्रेम देखा जा रहा है, उनके बीच प्यार देखा जा रहा है। यही कारण है कि अब सास बहू एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो एक साथ रहने के लिए तैयार है। यही कारण है कि वो अपने पति की शिकायत लेके, अपने बेटे की शिकायत लेके थाने पहुंची थी कि बेटा उन्हें परेशान कर रहा है। यहाँ पर काउंसलिंग की गई ऊर्जा डेस्क में। अब काउंसलिंग के तहत जो है बेटे को समझाइश दी गई है कि यदि सास बहू साथ में रहना चाहती है तो उसे किसी तरीके की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यदि वो परेशान करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। तो इस बुलेटिन के दौरान बड़ी और अपडेट खबरों के साथ हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे सहयोगी ललित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।